लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। कुल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत कुल 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 19 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर कुल 17 करोड़ 70 लाख वोटर मतदान करेंगे। इनमें से 8 करोड़ 97 लाख वोटर पुरुष और 8 करोड़ 73 लाख महिला वोटर हैं। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव है वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में वोटिंग है। यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। अखिलेश का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। साल 2019 में यहां बीजेपी के सुब्रत पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को नज़दीकी मुकाबले में हरा दिया था। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिंपल यादव और 2009 में अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था। उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से है। साल 2014 से सीट से अजय कुमार मिश्र जीतते आए हैं। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तुकुनिया गांव में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपियों में से एक अजय कुमार मिश्र के बेटे थे, जिसके बाद से सीट को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से अजय कुमार मिश्र पर ही भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में नदिया जिले के कृष्णनगर सीट पर भी मतदान हो रहा है। यहां से तृणमूल कांग्रेस की कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की अमृता राय से है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से मोइत्रा ने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराया था। इस सीट पर साल 2009 से ही तृणमूल कांग्रेस जीतती आई है। बीजेपी यहां 25 साल पुराने इतिहास को दोहराने का दावा कर रही है। साल 1999 में बीजेपी के सत्यव्रत मुखर्जी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर से पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी नेता यूसुफ पठान मैदान में हैं। टीएमसी ने उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतारा है। साल 1999 से ही अधीर रंजन चौधरी इस सीट से जीतते आ रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में टीएमसी यहां दूसरे नंबर पर रही। 2014 में अधीर ने टीएमसी उम्मीदवार को 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2019 में यह आंकड़ा घटकर करीब 80,000 रह गया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं। वो यहां से साल 2022 में उपचुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को हराया था। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार एसएस आलूवालिया से है। साल 2019 में यहां से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो जीते थे, लेकिन बाद में वो इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव हुए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय सीट से मैदान में हैं। चुनाव में बेगूसराय में मुख्य मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह और सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय के बीच है। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में बेगूसराय की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में थी। उस समय यहां मुख्य लड़ाई गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच थी। कन्हैया कुमार उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में थे। गिरिराज सिंह ने उस वक्त कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। साल 2014 में यहां से बीजेपी के भोला सिंह ने जीत दर्ज की थी। हैदराबाद सीट इस बार सुर्खियों में है। यहां चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। ये सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से सांसद हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से है, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। माधवी इससे पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी के भगवंत राव को हराया था। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।